ज्ञान रूपी केवल ज्ञान रूपी दीप उजाले में जो एक बार अपने आप को ले जाता है, उस ज्ञान के उजाले में एक बार जो बैठ जाता है, एक बार जिसने अपने हृदय में एक बार केवल ज्ञान रूपी दीपक की लौ लगा ली और उस दीप को प्रज्वलित कर दिया, फिर संसार में अन्य किसी दीप की जरूरत नहीं पड़ती। हे भगवान, आप अद्भुत अनोखे दीपक हो। हम भी यही भावना करते भाते हैं कि हे भगवान, वह केवल ज्ञान रूपी दीप हमें कब प्राप्त हो, कब प्राप्त हो ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, आज मेरे अंतर मन में दूर अंधेरे हो जाए, हो उजियाला जीवन में, हो ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में। हे नाथ, आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले अनोखे दीपक हैं। आप जैसा दीपक अन्य कहीं नजर नहीं आता। जहाँ वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना, अनंत चतुष्टय के धनी, वही एक केवल ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी का उजाला दिखता है। अन्यत्र और कहीं ये दिखने में नहीं आता, क्योंकि अन्य दीपक तेल की सहायता से प्रकाश फैलाते हैं और आप बिना किसी की सहायता से, आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है उसे किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इस दीपक को तो घी की, तेल की, बत्ती की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, वो किसी की सहायता नहीं लेता है। और वह प्रकाश ज्ञान का जो दीपक है, अन्य दीपक हवा से नष्ट हो जाते हैं भगवान। जो आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, उसे प्रलय काल की हवा भी नहीं बुझा सकती है, परंतु आप अविनाशी हैं। अन्य दीपक थोड़ी सी जगह को प्रकाशित करते हैं, परंतु आप समस्त लोकों को प्रकाशित करते हो। आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, वो तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। हे भगवान, धन्य है आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी, जिन्होंने आपकी भक्ति करके अपने जीवन में जो स्थान प्राप्त किया है, हमें भी वो शक्ति दे, हमें भी वो भक्ति करने के लिए शक्ति दे। आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी ने जैसी भक्ति की है, हे भगवान, हमको भी वो शक्ति मिले। हम लोग भक्ति कहाँ कर पाते। आप लोगों का मन तो भक्ति में भटक जाता है। आपको तो भजन करते करते भोजन याद आने लगता है, और जब भरत चक्रवर्ती ध्यान में लीन होते थे, भजन गाते थे, भोजन करते थे, तो उन्हें भजन याद आते थे। आप लोग माला फेरते हो, आपको माल याद आता है, और भरत चक्रवर्ती माल के बीच में बैठते थे, उनको माला याद आती थी। बस इतना ही तो अंतर है आप में और उनमें। हे भगवान, एक बार हे भगवान, हमें भी वो शक्ति दीजिए ना, जैसे प्रभु, जैसे गुरु आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी ने जैसे भक्ति की, जैसे सती सीता जी ने भक्ति की, जैसे सती सोमा ने भक्ति की, जैसे सती मैना सुंदरी ने भक्ति की। हे भगवान, ऐसी शक्ति हमें भी दीजिए। वो मैना सुंदरी भक्ति में लीन, गुरु वचनों पर
अगाध श्रद्धा। जो आपकी भक्ति, आपका गुणगान, आपका ध्यान, आपकी आराधना करता है, वह अष्ट कर्मों से मुक्त हो जाता है। आपके गुणों में वो शक्ति है जो आपको एक बार निहार ले, अपने हृदय में बिठा ले, फिर उसे इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान आचार्य मानतंग स्वामी जी ने इस भक्तम्बर जी स्तोत्र में गागर में सागर भर दिया है। एक एक काव्य में अपार शक्ति। आपका ध्यान, आपकी आराधना करता है, वह अष्ट कर्मों से मुक्त हो जाता है। आपके गुणों में वो शक्ति है जो आपको एक बार निहार ले, अपने हृदय में बिठा ले, फिर उसे इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान आचार्य मानतंग स्वामी जी ने इस भक्तम्बर जी स्तोत्र में गागर में सागर भर दिया है। एक एक काव्य में अपार शक्ति। एक एक काव्य के माध्यम से, और कहा 48वें काव्य में तो कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके भक्ति रूपी बगीचे में से अनेक प्रकार के फूल लेकर के आया हूँ। उस फूलों की माला मैंने बनाई है, और जो भी मनुष्य इस फूल माला को, इन 48 काव्यों की फूल माला, हे भगवान, आपके अनंत गुण, आपके अंदर जो अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, जो अनंत चतुष्टय आपको प्राप्त है। प्रत्येक दिन सोने में, जगने में, चलने में, फिरने में, खाते पीते, चलते फिरते, जब भी आप कुछ भी करो, बस एक ही चीज़ का स्मरण करो कि हे भगवान, आपने जो दीप, केवल ज्ञान दीप जलाया है, वही दीप हमें भी प्राप्त हो। हे भगवान, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सांसारिक सुख, ये सांसारिक सुख तो क्षणिक है, इनसे कोई भी लाभ लेना नहीं, कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। हे भगवान, यह संसार, शरीर, भोग, यह संसार बढ़ाने का ही कारण है। संसार से मुक्त होने का कारण तो संयम की साधना है। अपने जीवन में संयम रूपी ब्रेक अवश्य होना चाहिए। जीवन रूपी गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक अवश्य होना चाहिए। जितनी भी सतियां हुई, उन सब ने अपनी प्रभु की आराधना की, कभी किसी को दोषी नहीं ठहराया। कर्म का उदय समझकर सती सीता के जीवन में कितने संकट आए, फिर भी कर्म के खेल कैसे हैं कि दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर विपत भारी कि प्रभु जी को सुनाएंगे। अवध का राज मिलना था, तिलक श्री राम के होता, अयोध्या रो पड़ी सारी, सुना था बन को जाना है। जनक की लाडली बेटी अवध का मिल गया वैभव, नहीं मालूम सीता को कर्म क्या दिन दिखाएंगे। क्या सती सीता को यह मालूम था? एक राजघराने की पुत्रवधू और जंगल
जंगल भ्रमण करे, जंगल में एक राजघराने के पुत्रवधू और जंगल भ्रमण, कैसा कर्म का उदय है। क्या सीता को मालूम था? नहीं। कर्म क्या दिन दिखाएंगे। हे भगवान, कर्मों की लीला बड़ी न्यारी है। कर्म फल कभी भी बकसते नहीं है। कर्म तो अपना फल निश्चित ही देते हैं। देखा है आप सबने, आप जब कर्मों का बंद करते हो तो हंसते हंसते कर्मों का बंद करते हो, और जब जीवन में वो फल देते हैं तो आप आंसू बहाते हो। आचार्य मानवतंग स्वामी कहते हैं, अपने पूर्व कर्म को समझ करके, और जब भी हमारे से कोई कुछ कहे, हमारे को किसी की बात का बुरा लगे, तो ये समझ करके निकाल देना, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। हे भगवान, पूर्व में कर्म किए होंगे मैंने, आज उनके कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, अन्यथा मुझे कोई कर्म का फल दे सकता है? नहीं। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक समय में बांधा हुआ कर्म फल अनेक समय भी फल दे सकता है, और अनेक समय में बांधा हुआ कर्म फल एक समय में भी दे सकता है। कर्मों की विचित्र लीला है। एक कर्म फल कर्मों का क्षय कैसे होगा? संयम की साधना से हम अपने जीवन में छोटे छोटे नियम का पालन करें। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाया करते हैं। आचार्य मानवतंग स्वामी तो अपने प्रभु की आराधना में लीन है, और स्तुति में लीन है, गुणगान में लीन है। उन्हें कहीं कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वे तो वे केवल ज्ञान रूपी दीपक की ओर, उस दीपक के उजाले में, उस ज्ञान के उजाले में, उस तीनों लोगों के केवल ज्ञान रूपी दीप के उजाले में और ध्यान में लीन है। उन्हें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस प्रभु के आदिश्वर स्वामी के वह गुण, वह अनंत गुण, अनंत अनंत माने बहुत बड़ा, एक एक गुण की महिमा अपरंपार है। और अब एक एक गुण की महिमा अपरंपार है, तो जिनके अंदर अनंत गुणों का भंडार भरा होगा, उनकी महिमा का तो कहना ही क्या, वर्णन ही नहीं कर सकते उनकी महिमा का। तो आचार्य मानवतंग स्वामी जी, अगर भक्ति करनी हो तो आचार्य मानवतंग स्वामी जी से जैसी करना चाहिए। और अगर नम्रता लाना हो, नम्रता सीखना हो, विनम्रता सीखना हो, लघुता सीखना हो, कोमलता सीखना हो, तो आचार्य मानवतंग स्वामी जी को जो एक बार स्मरण कर लेगा, जो उनका ध्यान कर लेगा, जो उनका एक बार उनके बारे में जान लेगा, उसके अंदर का अहंकार अपने आप समाप्त हो जाए। जब तक हमारे अंदर प्रभु के महिमा नहीं आएगी, उनके गुणों की महिमा नहीं आएगी, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे ध्यान कर पाएंगे, कैसे आराधना कर पाएंगे। उस ध्यान के लिए, उस आराधना के लिए हमें पर से दृष्टि मोड़ना होगा और स्वयं की ओर दृष्टि करना होगा। इसी भावना से बोले पंच परमेष्टि भगवान की।